डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। और आज इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ रिलेटेड टू द कट ऑफ्स। देखो, एसओ यानी कि ये जो आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन है, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एक ड्रीम जॉब होती है। जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन में अलग अलग डिग्रीज ली हुई हैं, उनके लिए ये एग्जाम कहीं ना कहीं बहुत सारे सपने लेकर आता है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी रेगुलर आती है, यानी कि हर साल आती है। इसके अंदर 6 डिफरेंट पोस्ट निकाली जाती हैं। तो अब जो 2026 वाले हमारे बिगनर्स हैं, हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो इस 2026 के एग्जाम को टारगेट करेंगे, या वो हमारे एस्पिरेंट जिन्होंने 2025 में ऑलरेडी एग्जाम को टारगेट किया था, बट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नंबर से, एक दो नंबर से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स रह जाते हैं। तो ये जो एक दो नंबर का खेल है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना ज्यादा आपको सक्सेस के करीब और सक्सेस से थोड़ा दूर लेके जा सकता है, इसी पे हाईलाइट हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली कट ऑफ पिछले 3 सालों का डेटा मेरे सामने यहाँ पे हमारे सामने होगा। बट उससे पहले मैं आपको एक टाइमलाइन भी दिखाना चाहती हूँ कि ये जर्नी जितनी देखने में आसान लगती है, उतनी आसान होती नहीं है। कितने सारे पड़ाव होते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन सारी चीजों पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आईबीपीएस एसओ 2025 की टाइमलाइन मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 2025 के अभी इंटरव्यूज शुरू हो गए हैं, और इंटरव्यू शुरू होने के बाद आपके पहले तो मेंस के स्कोर कार्ड्स आएंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उन बच्चों के, और उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ रिलीज की जाएगी आउट ऑफ 100 मार्क्स। और उस फाइनल कट ऑफ रिलीज होने के बाद आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलेगा बच्चों को, एस्पिरेंट्स को, जिन्होंने फाइनली मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाया है। तो अभी ये दो प्रोसेस, क्योंकि इंटरव्यू अभी ऑन गोइंग है, उसके बाद हमारी फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है। तो अभी 2 चरण हम पीछे हैं 2025 की टाइमलाइन में अगर बात करें। लेकिन अभी तक क्या हुआ, पहले एक बार इस पर नजर डालते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारी प्रीवियस कट ऑफ्स के साथ। तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आप लोगों को पता होगा, इस बार कहानी थोड़ी सी चेंज हुई थी। हमारे आईबीपीएस कैलेंडर जो है वो रिलीज हो जाता है, या तो दिसंबर लास्ट में रिलीज होता है, या फिर आपके कब रिलीज होता है, जनवरी के स्टार्टिंग में आपका आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज हो जाता है। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ये फर्क पड़ता है कि हमारे जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो आईबीपीएस कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि आईपीएस के अंदर पीओ का एग्जाम होता है, क्लरिकल एग्जामिनेशन होते हैं, एसएओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम होता है, इसकी एक टेंटेटिव मंथ हम लोगों को मिल जाया करता है। और आज तक जनरली हमने यही देखा कि जो मंथ बता दिया कैलेंडर में, उसी मंथ के हिसाब से एग्जाम हो गया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आईबीपीएस में जो हमारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर का वैकेंसी था, उसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होना था नवंबर महीने में। कब होना था? नवंबर के मंथ में होना था। लेकिन जब आईबीपीएस ने अपना एक्चुअली एसओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला, उससे पहले एक शॉर्ट नोटिस निकाला, और उस शॉर्ट नोटिस में यह बताया गया कि प्रीलिम्स का पेपर आपका नवंबर में नहीं बल्कि अगस्त में होगा। और उस समय अगस्त को आने में केवल 2 महीने थे। तो बहुत सारे बच्चे पैनिक कर गए, कंफ्यूज हो गए कि हम 2 महीने में अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैंने सोचा हुआ था कि मेरा एग्जामिनेशन नवंबर में होगा, तो मेरे पास अगस्त तक 2 महीने थे। तो अगस्त के बाद आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम था। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक वो पैनिक क्रिएट हुआ। तो ये पैनिक आप लोगों के साथ 2026 में ना हो। तो एक बार ज़रा टाइमलाइन पे नज़र डालते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025 का हुआ है आपका कब? 30 अगस्त को, जबकि ये होना चाहिए था कब? नवंबर, एज़ पर द आईबीपीएस कैलेंडर। उसके बाद प्रीलिम्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ कि किस-किस बच्चे ने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया है, कौन-कौन है जो मेंस का एग्ज़ामिनेशन टारगेट करेंगे। तो वो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ 17 अक्टूबर को। यहाँ पे काफ़ी टाइम लिया है, आप देख पा रहे हैं। अगस्त के बाद सितंबर निकल गया, अक्टूबर की भी 17 तारीख को बच्चे काफ़ी वेट कर रहे थे, क्योंकि एक केओस दिमाग में चलता रहता है कि हम मेंस के लिए तैयारी करें या किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करें। तो वो सारी उलझन में बच्चे बने रहे। तो 17 अक्टूबर को आपका जो है वो मेंस का प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कि किन किन ने क्वालिफाई किया है मेंस के लिए। उसके बाद प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड रिलीज हुए 23 अक्टूबर को, जिसमें सेक्शन वाइज एंड ओवरऑल कट ऑफ निकाली गई। उसके बाद मेंस एग्जाम आता है आपका। अब मेंस एग्जाम हुआ है आपका 9 नवंबर को, जबकि ये होना चाहिए था कब? दिसंबर के महीने में होना चाहिए था, एज पर दी आईबीपीएस कैलेंडर। अच्छा, उसके बाद हमारा मेंस का एग्जामिनेशन हुआ। अब मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ मेंशनिंग कि किस किस ने क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए। तो ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आपका 10 दिसंबर 2025, यानी कि अभी हाल फिलहाल में। उसके बाद मेंस के स्कोर कार्ड आउट हुए उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, हु डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। उनके कट ऑफ मार्क्स आते हैं कब? 18 दिसंबर को। उसके बाद आपका इंटरव्यू रिलीज किया जाता है जिन्होंने जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया, उनके इंटरव्यू को रिलीज रिलीज कर दिया गया। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो तारीख दी गई वो 17 से 29 दिसंबर की
17 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आप इंटरव्यू के जो कॉल लेटर्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा एस्पिरेंट देख रहा है जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है और वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, तो मेक श्योर करें आपने डाउनलोड कर लिया हो। 2025 के कैंडिडेट्स की मैं बात कर रही हूँ। नाउ लिंक फॉर उसके साथ ही साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जो बच्चे इंटरव्यू में बैठने वाले हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है 17 तारीख से, 17 दिसंबर 2025 से। नाउ मेंस का जो स्कोर कार्ड है वो आपका, मुझे लगता है मेंस का हमारा जो स्कोर कार्ड है वो टेंटेटिवली आपको जनवरी के महीने में आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी दिसंबर में तो हमारे इंटरव्यू ही चल रहे हैं, फिर जनवरी में जाके आपका स्कोर कार्ड रिलीज होगा। और उसके बाद जनरली अभी तक का जो ट्रेंड है फाइनल रिजल्ट्स हमारे 1 अप्रैल को रिलीज होते हैं। तो ये आपके मेंस और इंटरव्यू के नंबर मिला के आपके अप्रैल 1 को आपका ये रिजल्ट जो है अनाउंस हो जाएगा। हो सकता है लेट भी हो जाए या पहले भी हो जाए, बट जनरल ट्रेंड के हिसाब से अप्रैल 1 को हुआ करता है। नाउ अब आते हैं हमारा ये पोस्ट जो है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, 6 डिफरेंट पोस्ट है आईटी ऑफिसर, और ये सारे स्केल 1 ऑफिसर हैं। ठीक है, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एचआर या पर्सनल ऑफिसर, और साथ में राजभाषा अधिकारी। तो ये 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन निकाला जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग फेज है। लेकिन बच्चे यहाँ पे गड़बड़ ना करें, ये ना सोचे कि ये तो केवल क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करोगे, और यहाँ पे कम से कम 70 से 80% जनता यहीं पे रुक जाती है, आगे बहुत कम कैंडिडेट जा पाते हैं। तो प्रीलिम्स को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, इग्नोर मत करना। इसको सेक्शन वाइज ओवरऑल दोनों तरीके से क्वालिफाई करना होता है। फिर आता है हमारा मेंस का पेपर, और मेंस का पेपर प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स के आते हैं। तो ये मेंस हो गया। और फिर मेंस को जो क्वालिफाई कर पाते हैं वो इंटरव्यू में बैठते हैं, और फिर मेंस और इंटरव्यू का मिला के आपका एक फाइनल कट ऑफ निकाला जाता है 100 नंबर में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स के पेपर में अगर मैं बात करूं, हमारी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आईटी, मार्केटिंग, एचआर, इन चारों पोस्ट का पेपर सेम होता है प्रीलिम्स का, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट आती है। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी। आपको ये सामने सिर्फ इसलिए रखा है ताकि दो बातों पे हाईलाइट हम कर सके कि यहाँ पे प्रीलिम्स के पेपर में एक तो सेक्शनल टाइमिंग होती है, यानी कि हर सेक्शन के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिला है, कि जैसे फॉर एग्जांपल रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपको केवल 40 मिनट में ही सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से एक और पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो है आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब बचे हैं हमारे 2 सेक्शन, यानी कि लॉ और राजभाषा अधिकारी के जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो लॉ के लिए फॉर्म फिल करते हैं, लॉ ऑफिसर के लिए, राजभाषा के लिए, उनके पेपर में एक छोटा सा बदलाव हम देखते हैं। इनके पेपर में इंग्लिश आती है जैसे बाकी के आती है, रीजनिंग आती है जैसे बाकी की आती है। यहाँ पे लेकिन जनरल अवेयरनेस आता है। जो हमारे बाकी आईटी एफओ वाले हैं उनके क्वांट आती है 50 नंबर की, इनके में क्वांट नहीं आएगी, इनके में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। बाकी स्ट्रक्चर सारा का सारा सेम रहेगा। एक और चीज नोट करने वाली, इंग्लिश 50 क्वेश्चन होते हैं लेकिन 25 नंबर का होता है, इसका वेटेज जो है वो आधा होता है। ठीक है, अगेन 1/4 नेगेटिव मार्किंग, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस क्वांट की जगह पे जनरल अवेयरनेस आता है, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। अब आते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न। मेंस का एग्जाम पैटर्न सिंपल है। आपका टेस्ट जो होगा प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, बाइलिंगुअल पेपर होता है, और 45 मिनट्स का आपको समय मिलता है। वहीं पे ये सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन है, 5 की 5 स्ट्रीम के लिए। लेकिन जो हमारे राजभाषा अधिकारी वाले बच्चे हैं, वो उन एस्पिरेंट्स के लिए ये जो पेपर है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से आता है। ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहली जानकारी, ये एक चीज, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, जो 2026 वाले कैंडिडेट्स, आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इट इज मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी है टू क्रैक बोथ सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स क्लियरिंग द मेंस कट ऑफ विल क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू स्टेज। तो बेसिकली जो प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें आपको सेक्शन वाइज और ओवरऑल दोनों कट ऑफ को क्लियर करना होगा, तब जाके आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। नाउ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दी ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए मेंस एग्जामिनेशन में, ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जो आपके, अब प्रीलिम्स क्या हो गया, क्वालिफाइंग हो गया, लेकिन प्रीलिम्स को आपको सेक्शन वाइज ओवरऑल दोनों तरीके से क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करके अगर आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, तो मेंस के नंबर के हिसाब से ही आपको इंटरव्यू में बैठने दिया जाएगा। अगर आप उस मेरिट में आते हैं, मेंस की मेरिट क्लियर करते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से होगा। यहाँ पे लिखा भी है, टोटल मार्क्स फॉर इंटरव्यू आर 100 नंबर का पेपर होगा आपका इंटरव्यू का, जिसमें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमारी जनरल कैटेगरी के लिए होते हैं 40%, और हमारी ओबीसी या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यानी कि अनरिजर्व, जो हमारी रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 35% मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है। 100 में से 35 नंबर तो कम से कम लाने हैं।
SC ST OBC PWD कैंडिडेट को, ताकि उनका इंटरव्यू क्वालिफाइड माना जाए। वहीं पे हमारे जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, उसको कम से कम 40% नंबर लाना है ताकि आपका इंटरव्यू क्वालिफाइड माना जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो देखनी चाहिए, वेटेज यानी कि रेशियो ऑफ द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू विल बी 80:20 रिस्पेक्टिवली। यानी कि मेंस का पेपर और आपका जो इंटरव्यू है, इसका जो वेट है, मेंस कितने 60 मार्क्स का होता है, इस 60 मार्क्स को 80 में कन्वर्ट किया जाता है। इंटरव्यू जो है वो आपका 100 नंबर का होता है, इसको 20 में कन्वर्ट किया जाता है, और 80:20 के रेशियो में फाइनल कट ऑफ आपकी 100 नंबर में से निकाली जाती है। तो ये सारी गणित यहाँ पे लगाई जाती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकालने के लिए। चलिए अब आते हैं आपके सामने 2025 की टाइमलाइन को शेयर करते हैं। 2025 के अंदर सबसे पहले प्रीलिम्स का पेपर हुआ, मेंस का हुआ, इंटरव्यू का हुआ। अब प्रीलिम्स की मैं सेक्शन वाइज आपको कट ऑफ दिखाना चाहती हूँ। जो मैं प्रीलिम्स की सेक्शन वाइज ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बार बार आपसे बात करूँ, उसका क्या एक्चुअली मोटिव है, तो मोटिव आपको दिखाते हैं। तो प्रीलिम्स का जब पेपर हुआ और उसकी जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, तो सेक्शन वाइज कट ऑफ कुछ यूं रही। हमारे जो IT ऑफिसर थे, यानी कि जिन्होंने बच्चों ने IT ऑफिसर स्केल के लिए अप्लाई किया था, उनकी सेक्शन वाइज कट ऑफ रीजनिंग क्योंकि 50 नंबर का था, तो जनरल कैटेगरी की 10.25 गई। यहाँ पे इंग्लिश 25 नंबर का था क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं लेकिन 25 नंबर का होता है, 6.5 गई। वहीं पे जनरल अवेयरनेस की जो है वो 9.5 गई। तो ये IT ऑफिसर स्केल 1 2025 की कट ऑफ थी प्रीलिम्स की, ठीक है। देन हम आते हैं IBPS SO प्रीलिम्स कट ऑफ 2025 सेक्शन वाइज फॉर द एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अब AFO के लिए इंग्लिश 25 में से गया 10.5, उधर रीजनिंग 50 में से गया 8.25, जनरल अवेयरनेस गया आपका थोड़ा ज्यादा गया 11.25। उसके बाद आते हैं हम हमारी SO कट ऑफ प्रीलिम्स मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, इंग्लिश 25 में से गया 10.25 और रीजनिंग है आपका 6.5, जनरल अवेयरनेस गया आपका 9.5। मैं वापस से बताना चाहती हूँ, इन कट ऑफ्स का मतलब है कि आपको मिनिमम इतने नंबर लेकर आने थे ताकि आपका सेक्शन वाइज क्लियर हो जाए, ये जरूरी था। देन आते हैं हम अपने अगले लॉ ऑफिसर पे, और लॉ ऑफिसर की इंग्लिश की कट ऑफ गई है 10.25, रीजनिंग की गई है 6.5, उधर जनरल अवेयरनेस की 6.5 गई, क्योंकि लॉ ऑफिसर के पेपर में जनरल अवेयरनेस आता है, क्वांट नहीं आता है, ठीक है। देन आगे हम हमारे HR के लिए, तो HR की जो कट ऑफ गई है, इंग्लिश 25 नंबर में से 10.25 गई, रीजनिंग 50 में से 6.5 गई। उधर HR में जनरल अवेयरनेस नहीं आता है, क्वांट्स आता है, तो इसकी गई है 9.5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंग्लिश और उसके बाद सेकंड नंबर पे क्वांट की कट ऑफ जाती दिखाई दे रही है। देन राजभाषा अधिकारी में क्वांट नहीं आता है, जनरल अवेयरनेस जो है आता है, इंग्लिश 25 में से 7.5, रीजनिंग 50 में से 4.75 और उधर जनरल अवेयरनेस गई है 4। देखो सेक्शन वाइज कट ऑफ और जो ओवरऑल कट ऑफ है उनके पीछे ना बड़े सारे क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारी बैकग्राउंड होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम में जाके एक्चुअली एग्जाम दिया उस पर भी डिपेंड करता है। देन पेपर का लेवल कैसा रहा उस पर भी डिपेंड करता है। तो इन सारी चीजों पे हमारे जो कट ऑफ है वो डिपेंड किया करती हैं। हालांकि आप देखेंगे कि सेक्शन कट ऑफ काफी कम होती है, हर स्ट्रीम के लिए कम थी, लेकिन क्या इतना ही नंबर आने से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं मार्केटिंग ऑफिसर की अगर मैं एक अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो यहाँ पे 10.25, 6.5, 9.5, तो ये 6.5 और 9.5 ये मिला के हो गया कितना, ये मिला के हो जाता है आपका 16 मार्क्स, ठीक है। ये टोटल हो गया 16 मार्क्स और यहाँ पे 10.25 और इसमें ऐड कर दीजिए, तो 16 प्लस 10 हो गया 26, तो 16 प्लस 10 हो गया 26, तो ये टोटल मार्क्स आपके हो गए 26.25, राइट। अब क्या मेरी मार्केटिंग ऑफिसर की जो प्रीलिम्स की ओवरऑल कट ऑफ थी, क्या वो 26.25 थी? लेट्स हैव अ लुक एट दिस गाइस, यहाँ पे आइए। अब ये प्रीलिम्स की आपकी ओवरऑल कट ऑफ है आपके सामने, ठीक है। जरा इस ओवरऑल कट ऑफ में मैं सीधे आपको वो दिखाना चाहती कि मार्केटिंग ऑफिसर की प्रीलिम्स की अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी 27.63, और अभी जो हमने मार्क्स कैलकुलेट किए वो कितने किए, वो किए 26.25, राइट। तो ऐसे में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की टोटल कट ऑफ कैलकुलेट यहां पे की जाए, तो 11 और 8 19, 19 और 10 29 पॉइंट, ये हो गया आपका एक्चुअली 30 हो गया पूरा, है ना, 0.5 यहाँ पे हो गया, 0.25 0.25, तो ये टोटल आपका हो जाता है कितना, ये हो जाता है आपका, हाँ 30 मार्क्स हो जाते हैं। अब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में अगर केवल आपने सेक्शन वाइज कट ऑफ निकाली होती तो आपके 30 मार्क्स बन रहे हैं।
तो क्या हमारी एएफओ की जो प्रीलिम्स की ओवरऑल कट ऑफ गई थी, क्या वो 30 मार्क्स थी? जरा देखिए इसको। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो प्रीलिम्स की अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई वो 50 नंबर गई है। तो कैन यू सी द डिफरेंस? इसीलिए बार बार इस बात पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि सेक्शन वाइज कट ऑफ निकालना जरूरी है, साथ ही साथ आपको ओवरऑल भी नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे ताकि आप कट ऑफ को क्लियर करें ओवरऑल को। राइट नाउ आपको क्या करना है, यू हैव टू बी एवरेज इन ऑल द सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स आपके होंगे, और उसके साथ साथ आपको मास्टर होना पड़ेगा कम से कम 2 सब्जेक्ट का, ताकि आप अपनी ओवरऑल कट ऑफ को भी मैच कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ उसके बाद 2025 का मेंस, जो अभी मेंस का एग्जामिनेशन हो चुका है, उसकी कट ऑफ रिलीज हुई है। तो 60 मार्क्स में से, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर 60 मार्क्स का था, तो हमारी एसओ मेंस कट ऑफ 2025 जो कि 60 में से निकाली जाती है। आईटी ऑफिसर की जरा देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी 23.25 है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की आउट ऑफ 60 33.5 है। राजभाषा अधिकारी की बात करें तो 25.5 है। लॉ ऑफिसर की बात की जाए तो 34 है। उधर एचआर पर्सन की बात की जाए 29.25, मार्केटिंग ऑफिसर की बात की जाए तो 38.75। ये सभी कट ऑफ्स को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये थी आपकी मेंस की प्रोफेशनल नॉलेज की कट ऑफ्स जो मैंने अभी आपको दिखाई कैटेगरी वाइज, साथ ही साथ आपकी पोस्ट वाइज। अच्छा, अभी हमारा जो फाइनल रिजल्ट जो 100 मार्क्स से निकल कर आएगा, जिसमें कि आपके इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स जुड़कर आएंगे, मेंस प्लस इंटरव्यू को जिसमें कंसिडर किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि रेशियो कैसे लिया जाता है। मेंस के मार्क्स 80 होते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स 20% होते हैं, इससे फाइनल 100 में से मेरिट निकलती है। बट वो अभी इंटरव्यू हो जाने के बाद इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के मार्क्स मिला के एक स्कोर कार्ड रिलीज किया जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट आउट होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस अभी ड्यू है, अभी ये प्रोसेस पे हम हैं। अब आते हैं, एक बार मैं आपको 2024 का भी डेटा दिखाना चाहती हूँ। हालांकि इस डेटा को मैं सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीलिम्स आ गया, मेंस आ गया, इंटरव्यू आ गया। प्रीलिम्स की सेक्शन वाइज कट ऑफ 2024 की अगर हम दिखाएं तो ये है आपका एसओ प्रीलिम्स कट ऑफ 2024। आईटी ऑफिसर का रीजनिंग के 50 में से 3.5 काफी कम है। इंग्लिश की बात करें 25 में से 7.25। जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये क्या है, ये आईटी ऑफिसर का है तो इसमें क्वांट आता है, इसमें जनरल अवेयरनेस नहीं आता है, 5 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देन अगेन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात की जाए, इंग्लिश में है 7.75, रीजनिंग में है 4.25, जनरल अवेयरनेस, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में अगेन जनरल अवेयरनेस नहीं आता है, क्वांट आता है, तो 6.25। उसके बाद बात की जाए मार्केटिंग ऑफिसर की, तो ये मार्केटिंग ऑफिसर की कट ऑफ्स आप देख पा रहे हैं। देन आप, मैं साइड इसीलिए हो गई हूँ ताकि अगर आप लोगों को चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ गई लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर में आपका जनरल अवेयरनेस आता है, क्वांट नहीं आता है, तो ये आपकी लॉ ऑफिसर की कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए। देन आगे बढ़ा जाए एचआर, एचआर की कट ऑफ्स कुछ यूं गई थी, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें राजभाषा अधिकारी की कट ऑफ्स कुछ आपकी यूं गई थी। राजभाषा अधिकारी में भी जनरल अवेयरनेस होता है, क्वांट नहीं होता है। तो ये तो हो गई आपकी प्रीलिम्स की सेक्शन वाइज कट ऑफ 2024 की। अब 2024 की आउट ऑफ 125, क्योंकि इसमें 50 नंबर होते हैं क्वांट के, 50 नंबर होते हैं रीजनिंग और 25 मार्क्स की होती है आपकी इंग्लिश, इसलिए ये टोटल जो कट ऑफ प्रीलिम्स की निकाली जाती है वो 125 में से निकाली जाती है। आईटी ऑफिसर की बात करूं तो 36 है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें तो 51 है। इस बार ये कट ऑफ 2025 की अभी आपने देखा 55 अराउंड 58 या 55 अराउंड थी, पिछली बार 51 थी। राजभाषा अधिकारी की बात करें 16.25, लॉ ऑफिसर की बात करें 33.13, एचआर की बात करें 43 और मार्केटिंग की बात की जाए तो 17.25। दीज वर द कट ऑफ जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की थी। अब 2024 की मेंस की कट ऑफ, यानी कि जो हमारा पेपर आउट ऑफ 60 मार्क्स का होता है, उसमें अगर आप मेंस के पेपर की बात करें, आईटी ऑफिसर का कट ऑफ 16.50 गया था। आपको मैं एक जरा यहाँ पे जरा देखिएगा, आईटी ऑफिसर की मेंस की कट ऑफ गई 16.5, इस बार ये काफी बड़ी थी, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेंस की कट ऑफ मैं आपको शो करना चाहती हूँ, ये 16.5 से कितनी हुई इस बार 23। ये 2025 का मेंस का रिजल्ट गया है 23.25, और अभी मैं आपको दिखा रही थी 2024 का मेंस का कट ऑफ का डेटा जो कि 16.5। तो 16.5 और 23 24, इट इज गुड इंक्रीमेंट। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 17 है, राजभाषा अधिकारी 14.75 है। लॉ ऑफिसर की काफी अच्छी कट ऑफ आप देख पा रहे हैं। एचआर की बात करें 27.25, मार्केटिंग की बात करें तो 18 सबकी अंडर 20 है। अगर आप ठीक से देखें तो सभी की अंडर 20 गई है मेंस की कट ऑफ। लेकिन अगर मैं बात कर लूं अपने किसकी, मैं बात कर लूं हमारे एक तो ये लॉ की अच्छी खासी गई है, और इधर पे आपकी एक और कट ऑफ हमारी अच्छी गई एचआर की, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी भी एक पैरामीटर हो सकता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी एक पैरामीटर हो सकता है, देयर कैन बी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब आते हैं हम हमारी आउट ऑफ 100 आईबीपीएस एसओ फाइनल कट ऑफ जो आपकी आउट ऑफ 100 गई थी 2024 की, उस डेटा को प्रेजेंट में कर रही हूँ।
आईटी ऑफिसर की जो फाइनल कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की थी वो 47, देन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की 62, राजभाषा की 44, लॉ ऑफिसर की 80, दिस वाज ह्यूज 80.80, एचआर की 61.27 एंड मार्केटिंग ऑफिसर की थी 51.87। तो दीज वर द कट ऑफ जो 2024 की फाइनल कट ऑफ थी आपकी आउट ऑफ 100, जिसमें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़कर आते हैं। तो प्लीज हैव अ लुक गाइस, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब ये सारी चीजें दिखाने का जो मेन एजेंडा था, वो एजेंडा सिर्फ ये था कि आप लोग टाइमली जाग जाइए, टाइमली जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं 2024 के, जो हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनका, जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन बनाया अपना, ठीक है। देन अब मैं केवल आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि ये सारा डेटा आप लोगों के सामने प्रेजेंट, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने 2021, 22 और 23 का डेटा भी लेकर आऊं, हालांकि 2023 का डेटा, 24 का डेटा आपके सामने आया, 2025 का डेटा आया, ये एनफ होना चाहिए आपके कंसिडरेशन के लिए। 23, 22, 21 के डेटा भी अगर आप चाहते हो तो लेट मी नो, मैं वो बता दूंगी आपको किसी दूसरे वीडियो में। आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है, बट कमिंग बैक टू द रियलिटी, रियलिटी ये है कि हमें अपनी तैयारी के लिए किसी भी नोटिफिकेशन का वेट अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहली मिस्टेक आप वो कर रहे हैं। दूसरी बात कि अगर आप एक बिगनर हैं, आपने कभी इन चीजों को नहीं पढ़ा है, तो फिर आपके पास पूरा एक फेज, एक एक जो एग्जाम की तैयारी होती है ना, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, जर्नी होता है, पेपर देना ही नहीं, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप वो बनना चाहते हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें हैं। कम से कम आपको अपने आप को 4 से 5 महीने का वक्त कम से कम देना पड़ेगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी एग्जाम की, जिसमें आप पहले फंडामेंटल्स को पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो, फिर कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर आप टॉपिक टेस्ट लगाते हो, फिर आप सेक्शनल टेस्ट लगाते हो, फिर आप मॉक टेस्ट लगाते हो। इट्स अ वे, इट्स अ कंप्लीट जर्नी। तो उस जर्नी में अगर आप हमारी मदद चाहते हैं, या तो आप अपने आप सोर्सेज ढूंढ लीजिए, यूट्यूब पे जाके देख लो कहाँ पे कौन फैकल्टी क्या पढ़ा रहा है और वो रेलेवेंट पढ़ा रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको एग्जाम लेवल तक का गाइडेंस मिल रहा है। अगर आप ये सारी चीजें जाके अपने आप सर्च कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, करिए, लेकिन शुरू करिए। मुद्दा ये है कि शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आपके पास कभी भी बहुत समय कभी नहीं होता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता है ना कि अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, यानी कि अगर आप तो जल्दी शुरुआत करेंगे तभी आप सक्सेस को करीब से देख पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मैम मैं यहाँ वहाँ से सारी चीज़ें सोर्सेस कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे एक ऐसा एक हैंड होल्डिंग मिल जाए, एक मेंटोरशिप मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, और मुझे सब कुछ जो है क्लास में आके पढ़ा दिया जाए, और मुझे नोट्स मिल जाए रिवीजन के लिए, मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाए, अगर वो सब आपको चाहिए, एक जगह पे चाहिए, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। 2026 के बैचेस हैव बीन लॉन्च, जिसमें कि मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, लॉ ऑफिसर और आईटी ऑफिसर, ये डिस्काउंट कोड यूज करके आप इन बैचेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाइस, क्योंकि क्रिसमस का ऑफर आप लोगों को मिल रहा है इस समय, आप चाहें तो बैंक महापैक प्लस में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, और बैंक महापैक प्लस के अंदर भी आपको ये बैच आईबीपीएस एसओ का मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आप लोगों के सामने है। करना क्या है, आपको जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पर, कोर्स टैब में जाना है, रेगुलेटरी बॉडी, ये है आपकी कोर्स टैब, यहाँ पे आएगा आपका रेगुलेटरी बॉडी, ये है आपका आईबीपीएस एसओ का बैच, ये है आपका बैंक महापैक। तो अब आईबीपीएस एसओ का बैच आप अकेले से ले सकते हैं, या फिर आप महापैक को ले सकते हैं, जिसमें अन्य सभी एग्जाम्स की आपकी तैयारी हो जाती है। महापैक के बहुत सारे फायदे हैं, सभी लाइव बैचेस मिलेंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मिलेगी, डाउट सॉल्विंग मिलेगा, हाई क्वालिटी ई बुक्स मिलेंगी, सब कुछ आपको महापैक में मिलता है। लेकिन अगर किसी को ये है कि नहीं मैम हमें तो केवल बैच लेना है, हमें महापैक नहीं लेना है, मुझे लगता है महापैक एक बेटर ऑप्शन है। आपको टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, और भी बहुत सारे एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। चॉइस कंप्लीटली आपकी है। आपको जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पर, अड्डा की एप्लीकेशन पर जाके यहाँ ऑल कोर्सेज में जाइए, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज में जाइए, ये है आपका आईबीपीएस एसओ का बैच, वो है आपका बैंक महापैक। अगर आप आईबीपीएस एसओ पर क्लिक करेंगे, बैंक महापैक के अंदर आपका ये बैच ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी कि जो मैं ये आपको बता रही हूँ कि आईबीपीएस एसओ का बैच भी आपको इसमें मिलेगा, इसके अलावा अन्य बहुत सारे बैच मिलेंगे। लेकिन अगर आपको केवल बैच में जाना है, तो आप बैच में जाइए, क्लिक कीजिए, यहाँ पे जाके कीजिए बाय नाउ, और बाय नाउ करने के बाद आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगा दीजिएगा Y651, कर दीजिए अप्लाई, ये हो जाएगा 3157 का। तो ये तो हो गया आपका बैच। इसी तरीके से अगर आपको बैंक महापैक लेना है, देखो बैंक महापैक 22,000 का होता है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4420 का। तो देखो एसओ के बैच में और महापैक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बैंक महापैक पे जाइए, बट कंप्लीटली चॉइस जो है वो आपकी है। तो विद दिस गाइस, आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मोटिव सिर्फ ये है आपको बताना कि आप लोग टाइमली प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, और अगर आपको हमारी किसी भी जगह पे मदद की जरूरत है तो हम अवेलेबल हैं। With this, wishing you all the very best. Merry Christmas. A very great year ahead with lot of success to all of you, and all the very best, guys.